कुछ चोर चोरी करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक साधु प्रभु चिंतन में खोए हुए हैं और प्रभु के ध्यान में रो रहे हैं, प्रभु से कह कह कर रो रो करके कुछ बड़बड़ा रहे हैं। तो उन चोरों ने सोचा ये बहुत ज़्यादा दुखी व्यथित व्यक्ति है, शायद ये भी ऐसा व्यक्ति है कि इसको भी संसार ने ठुकरा दिया है, इसके पास भी धन वगैरह नहीं है। उन चोरों को ये पता नहीं था कि ये प्रभु ध्यान में इतना खोया हुआ है कि इसको दीन दुनिया की कुछ पता नहीं है, प्रभु के लिए रो रहे हैं, प्रभु के चिंतन के लिए रो रहे हैं। वो चोरों ने इतना ध्यान नहीं दिया, या फिर उन चोरों को ऐसा नहीं लगा, उन्होंने तो बस ऐसा ही प्रतीत हुआ कि ये व्यक्ति रो रहा है, दुखी है, व्यथित है। तो उन चोरों ने सोचा क्यों ना इसको व्यक्ति के लिए भी अपने साथ ले चलें चोरी करने के लिए। तो उन्होंने कहा उससे साधु से कि ओ भाई, तुम हमारे साथ चलना चाहोगे क्या? साधु बोला मस्त मौला आदमी हूँ, जहाँ चाहे वहाँ ले चलो, क्या काम है भैया? क्या चलो हम तुम्हारा काम भी समझा देंगे, क्या काम है। इस तरह से कह के उस साधु को वो चोर अपने साथ लिवा कर ले गए कि चलो एक से भले दो और दो से भले चार। इस तरह से उन्होंने साधु को भी अपनी टोली में शामिल कर लिया। अब चोरी करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े सेठ का घर चुना और कहा इसके यहाँ आज हमें चोरी करनी है। साधु से बोले। साधु बोला फिर भाई मैंने तो ये कभी काम नहीं किया, मुझे तो नहीं आता, मैं कैसे इस कार्य को संभालूंगा। तो चोर बोले हम जानते हैं तुम्हें ये कार्य नहीं आता, इसलिए तुम्हें बहुत साधारण सा काम देंगे, तुम यहाँ बैठ जाओ और जैसे ही सेठ जगे या सेठ के परिवार का कोई सदस्य जगे या कोई देख रहा हो तो तुरंत बता देना कि कोई देख रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब वो चोर लग गए अपने काम में, चोरी करने के में, और वो बाहर साधु के लिए बिठा दिया। अब साधु जैसे वो चोरी करने के लिए चोर जाते तो साधु चिल्लाता अरे कोई देख रहा है। अब वो चोर भाग करके आए कि भाई कौन देख रहा है। देखा सेठ वगैरह सोए हुए हैं। तो चोरों ने कहा अरे तुमने हमें ऐसे ही बुला लिया, कोई नहीं देख रहा, कौन देख रहा है? तो वो बोले जो व्यक्ति थे वो बोले कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, लेकिन ऊपर वाला हर समय देखता रहता है, वो कभी नहीं सोता, वो कैसे सो जाएगा? वो अगर सो भी गया तो ये दुनिया का क्या होगा, इसलिए वो अपने बच्चों की देखभाल करता है, वो कभी नहीं सोता, कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, ऊपर वाला देख रहा है। इस तरह से उन्होंने चोरों को बताया। अब कुछ चोर थे जो कर्मवश चोर बन गए थे, या फिर संयोगवश चोर बन गए थे, या फिर स्थितिवश चोर बन गए थे। उन चोरों की समझ में कुछ बात आई, उन्होंने कहा ये सही कह रहे हैं, और उन्होंने उसी समय चोरी चकारी छोड़ी और उन साधु के साथ हो गए। कुछ चोरों की समझ में नहीं आई तो वो चोर ही बने रह गए। तो ये कहते हैं संगत की रंगत, या फिर तुम्हारे कर्म जब जोर मार दें तब तुम सही राह पर निकल सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए इसके लिए अपना मन वैसा ही बनाना होगा कि हमें इस तरह के राह पर चलना है।